देहरादून में बार एसोसिएशन के वकीलों ने चैम्बर की मांग को लेकर हरिद्वार रोड पर जाम लगा दिया, जहां पर सैकड़ों वकीलों ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया और सरकार को चेतावनी भी दी। इस दौरान बार अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम सीएम आवास का घेराव होगा। साथियों, हमने जब भी अपनी मांग को स्वीकारा है और हमने अपना नेतृत्व करना चाहिए, और अगर हाथ नहीं जुड़ सकते और हाथ के जुड़ने का कोई मतलब नहीं है तो हाथ खोल के काम करना चाहिए। हम मानते हैं हमारे नेतृत्व में कमी रही है। साथियों, हमने जब भी अपनी मांग को स्वीकारा है और हमने अपना नेतृत्व करना चाहिए, और अगर हाथ नहीं जुड़ सकते। आज देहरादून बार एसोसिएशन ने हरिद्वार जो रोड है इसको जाम किया है। इनकी क्या कुछ मांग है वो इनसे पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त देहरादून बार के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल हैं। सर, आज ये पूरा रोड जाम किया है और काफ़ी मशक्क़त भी लोगों को करनी पड़ रही है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, जो हमारी कुछ मांगे थी, जैसे हमें 5 बीघा ज़मीन अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण हेतु दी गई है। हमारा यह है कि एक तो जो एमडीडीए का जो एमडीडीए पैसे लेती है 4.5 करोड़ रुपए, वो माफ़ किए जाएं, और जो हमारी पुरानी ये जिला जज वाली कोर्ट है, ये ज़मीन भी हमें दी जाए। यहाँ जब हम सड़क पार करते हैं तो कई अधिवक्ताएं चोटिल हो चुके हैं, और हमने इस संबंध में भी जो है पत्र पहुंचा दिए थे कि यहाँ पे अंडरपास बना दिया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं बना। सबसे बड़ी बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार से आ रही हैं कि जैसे और राज्यों में जब न्याय भवन जो है सरकार बनाती है तो कई जगह जो है सरकार ही अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण कर रही है। हमारी मांग ये है कि भैया हमारे चैम्बर भी जो है सरकार बनाए, और जो ये ज़मीन है पूरा जिला जज वाली, ये भी हमें दे दी जाए, जिससे कि सारे अधिवक्ता आ सके इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वादकारी के बिना न तो कोर्ट चल सकती है न वकील चल सकते हैं, और वादकारियों के लिए कोई सुविधा भी न तो सरकार द्वारा दी गई है न किसी के द्वारा दी। कारी भी लगभग यहाँ हर रोज 10-15 आते जाते हैं। जज बैठेंगे, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, जो है जो हमने हमारी शंकाएं थी उनको दूर नहीं किया जा रहा है। तो न्याय जो है न्यायपालिका का भी और अधिवक्ताओं का भी औचित्य तभी है जब वादकारियों को न्याय मिले। जब वादकारियों के बैठने का स्थान नहीं है, कोई लिटिगेंट शेड नहीं है, वो उस तरीके कैसे इस तरीका संभव हो पाएगा। तो हमारा यह कहना है कि भाई जैसे और राज्यों में भी चैम्बरों का निर्माण कर दिया, हमारे भी चैम्बरों का निर्माण सरकार करे, ये ज़मीन भी हमें दे। और इसलिए करना पड़ा कि परसों अभी पुराने जिला जज परिसर में टेंट लगाए जा रहे थे, वो लगाए जा रहे थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। जब पता चला तो उन्होंने वो टेंट खैर हम लोगों ने लगने नहीं दिए और वो चले गए। तो भाई हमसे वार्ता क्यों नहीं होती? जब कबाड़ी बाजार पे दून हॉस्पिटल के बगल में जब उनके लिए जगह की दे देगी, आड़त बाजार में पैसे भी दे दिए गए, उन्हें दुकानें भी बना के दिए जा रही है, तो हम तो उनसे पहले के यहाँ पे रह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं इस प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है? तो आज ये हमारा एक सांकेतिक धरना है, सांकेतिक तरीके से आज रोड जाम कर रहे हैं हम। और अब जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगी लड़ाई, ये हमारा निरंतर जारी रहेगा, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े। इस बार हम दबेंगे नहीं, न डरेंगे, चाहे हमें अंदर घुसना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार है कि अधिवक्ताओं की हमें भविष्य भी देखना है, सब अधिवक्ताओं का भविष्य किस प्रकार उज्ज्वल हो। आज कोई भी इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है, न न्यायपालिका देखती कि अधिवक्ताओं का भविष्य क्या हो, न सरकार देखती है। तो ये सबसे बड़ी परेशानियां हम लोगों के लिए उत्पन्न हो गई हैं और इनका निराकरण बहुत ज़रूरी है। तो जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, तो आज एक नगाड़ा बजाया है कि वो जागे। अगर एक नगाड़े से नहीं उठेगी, 4 बजाएंगे, 4 से नहीं होगी 10 बजाएंगे, नहीं उठेगी तो फिर घेराव किया जाएगा, जबरदस्त तरीके से घेराव करा जाएगा, जिसकी कल्पना सरकार ने भी नहीं की होगी। क्योंकि देहरादून बार एसोसिएशन उत्तराखंड की सबसे बड़ी बार है। आधे अधिवक्ता पूरे उत्तराखंड के देहरादून में ही विधि व्यवसाय कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएं? हम अपनी पीड़ा किसे कहें? तो ये सबसे बड़ा